नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह संचार के दौरान इस समय 10 अगस्त से अपनी मेष राशि छोड़कर और शुक्र की टॉरस राशि में चले गए और वो अब वृषभ यानी टॉरस राशि में संचार कर रहे हैं। और मंगल ग्रह सूर्य के नक्षत्र से संचार शुरू किया है। मंगल ग्रह जब अपनी राशि से संचार कर रहे थे तो वहाँ पे राहु भी उनके साथ थे। अब उनका अपनी राशि से भी जुदा होना और साथ में राहु ग्रह से भी पीछा छुड़ाना जो है हुआ है, क्योंकि राहु के साथ जब मंगल संचार करते हैं तो वो शुभ नहीं होता। अतः इस तरह से मंगल ग्रह शुक्र के घर में प्रवेश करने से ऐसा है कि जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह शुभ बैठे हुए हैं वहाँ पे वो प्रॉपर्टी से, होटल बिजनेस वगैरह से और इसी तरह से स्वस्थ से यानी पूरा संपन्न करते हैं। अगर मंगल ग्रह आपके शुभ नहीं बैठे हैं तो फिर ध्यान से पैसा लगाएं बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, और साथ में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहें, तभी मंगल ग्रह कोई आपको फायदा कर सकेंगे। मंगल ग्रह का शुक्र राशि से संबंध रखना और वो भी टॉरस जो कि फिक्स साइन है, यानी कि ऐसे समय में संचार जिन पर इस समय में कोई भी मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, न शनि देख रहे हैं उनको, न राहु केतु देख रहे हैं और न ही कोई दूसरे ग्रह के वो सामने बैठे हैं। हाँ, वो खुद चौथी दृष्टि से बुध ग्रह को लियो राशि में जरूर देख रहे हैं, सिंह राशि में। और मंगल ग्रह का जो प्रभाव है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वो कारक मिलिट्री के, पुलिस के और इसके साथ साथ अग्नि तत्व प्लेनेट है। जितनी भी अग्नि से संबंधित कार्य हैं और इसके साथ साथ भूमि पुत्र है, पृथ्वी से संबंधित जितने यानी प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, जैसे मैं बता रहा हूँ आपके प्लाट वगैरह खरीद बेच है, उसमें मंगल ग्रह का काफ़ी रोल होता है। अतः आप ऐसे समय में मंगल ग्रह से फायदा उठा सकते हैं। अब मैं बात करूं कि राशियों के हिसाब से मंगल ग्रह मेष राशि के संचार करेंगे तो वो उनके दूसरे भाव से संचार करेंगे। तो अतः आप अपने असेट्स के बारे में पैसा लगाने पे सावधानी ज़रूर रखें और वाणी पे नियंत्रण रखें, तभी आप कुछ फायदे में रहेंगे। बात करूं मैं टॉरस राशि की, आपके लिए मंगल ग्रह इसमें शुभ है और आप जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। और ऐसे समय में किसी का जन्म हुआ है तो वो बच्चा मंगलिक हो जाता है टॉरस राशि का, क्योंकि मंगल ग्रह का शादी में बहुत बड़ा रोल होता है। और मंगल ग्रह जो है अगर कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में आ जाएं तो वो बच्चा मंगलिक होता है, यानी कि मंगल ग्रह का फिर मंगलिक से शादी का योग हो तो अच्छा रहता है। और शादी विवाह में दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं इस दौरान। तो मंगल ग्रह मिथुन राशि में आपके 12वें भाव से गुजरेंगे, व्यर्थ का खर्चे होंगे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तभी आपको फायदा होगा। बात करूं मैं कर्क राशि की, मंगल ग्रह आपको काफ़ी अच्छा फायदा देने जा रहे हैं। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जितनी कोशिश करेंगे, जितना कर्म अच्छा करेंगे, मंगल ग्रह आपको फ़ायदा दे के जाएंगे। बात करूं मैं लियो यानी सिंह राशि की, अगर आप मिलिट्री, पुलिस या कोई होटल बिजनेस से संबंधित या कोई
जो भी कोई टेक्निकल मेडिकल लाइन है, टेक्निकल एजुकेशन कोई भी है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है, आप उसमें कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको फायदा होना ज़रूरी है, अगर आपका मंगल सही कुंडली में भी है तो। मैं बात करूं अब कन्या राशि की। मंगल ग्रह आपके 9th हाउस से गुजर रहे हैं, जो कि धर्म का घर भी है और लॉन्ग जर्नी का भी है। धार्मिक जितना रहेंगे मंगल के प्रति, उतना ही आपको फायदा भी होगा उसमें। तुला राशि, मंगल ग्रह आपके 8th भाव से है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर कुंडली में मंगल सही नहीं है तो फिर आप अपने पैसों का भी, लेन देन का भी ध्यान रखें, व्यापार का भी ध्यान रखें। सर्विस वगैरह में है तो सावधानी जरूर रखें, प्रमोशन वगैरह में दिक्कत आ सकती है और भी परेशानियां आ सकती हैं। इसी तरह से बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, आपके 7th भाव से शादी वगैरह की कोई बात चल रही है और कुंडली में मंगल ठीक है तो आपको फ़ायदा हो सकता है, और व्यापार में फ़ायदा हो सकता है, सर्विस में फ़ायदा हो सकता है। मगर अगर कुंडली में मंगल सही नहीं है तो शादी विवाह होते होते में भी रुकावट आएगी, व्यापार में, नौकरी में, इनमें भी दिक्कत आएगी। धनु राशि आपके लिए, अगर दुश्मनों से कोई आपका केस चल रहा है तो आप विजयी होंगे, दुश्मनों पे हावी होंगे, और इसके साथ साथ कोई कर्जा वगैरह है तो उसमें भी मंगल ग्रह आपकी मदद करेंगे ऋण वगैरह चुकाने की। मंगल ग्रह और आपको बीमारी वगैरह से भी जो है कोशिश करेंगे, कोई पुरानी बीमारी वगैरह भी है तो उसमें भी आपको फ़ायदा करवा सकते हैं स्वस्थ होने के लिए, अगर कुंडली में भी सही है तो। मकर राशि के मंगल ग्रह जो है, अब मैं बात करूं मकर राशि की, मंगल ग्रह आपके 5th हाउस से एजुकेशन, टेक्निकल, मेडिकल लाइन वगैरह के लिए कंपटीशन में है, या कोई और टेक्निकल एजुकेशन के लिए कंपटीशन में है तो फ़ायदा होगा। औलाद है आपकी तो औलाद के लिए भी फायदे का समय है, उनका ध्यान करें। मगर जुआ सट्टा लॉटरी ना खेलें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। मंगल ग्रह कुंभ राशि के जातकों के लिए 4th भाव से गुजर रहे हैं, और आप ऐसे समय में प्रॉपर्टी वगैरह से फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, खरीद बेच के धंधे में, मगर सावधानी से। मीन राशि आखिरी राशि, तो आपके मंगल ग्रह 3रे भाव से गुजर रहे, छोटे बहन भाइयों से आपके रिश्ते संबंध बनेंगे, अगर कोई मन में खटास है तो वो भी ठीक होगा, और इसी तरह से आपको छोटी मोटी यात्राओं से फ़ायदा भी होगा, और इसके साथ साथ बिजनेस और सर्विस से भी फ़ायदा होगा। मंगल ग्रह को मजबूत करें, कैसे करें? देखिए, मंगल ग्रह एक एनर्जेटिक प्लैनेट है। आप जितना एनर्जेटिक रहेंगे, जितना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उतना ही मंगल ग्रह मजबूत होगा। जितना आप भाग दौड़ करेंगे अपने काम के प्रति, उतना ही मंगल ग्रह मजबूत होगा। भूमि पुत्र है, उसी तरह से मंगल ग्रह के देवता हनुमान जी हैं, तो उनकी भी उपासना पूजा की जा सकती है। इसके साथ साथ आप साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का मंत्र है, उसका जाप करेंगे तो भी आपको फायदा होगा, आप स्वयं देखेंगे। इसके साथ साथ आप पशुओं को, पक्षियों को जितना, और नीडीज़ को आप दान करेंगे, खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो मंगल ग्रह के उपाय कीजिए। मंगल ग्रह इस राशि में आपको संचार के दौरान फायदा दें। अब मैं बात करूं देश दुनिया की, तो जिनकी राशि मैंने बताया, जैसे कि जिन देशों की राशि तुला है, या जिन देशों की राशि मिथुन है, देश की, प्रदेश की, या उनके राजाओं की, तो ऐसे समय में पर्टिकुलरली उनके लिए बहुत गलत समय चल रहा है। लड़ाई झगड़े, क्योंकि अग्निकार ग्रह है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें संभावित हैं।
जो कि नुकसानदायक है। और इसी तरह से पॉलिटिशियंस के लिए मैं बात करता हूँ तो तुला राशि, इसी तरह से मिथुन राशि और ख़ास करके सिंह राशि, और साथ में आपकी मकर राशि। आप सोच समझ के राजनीति में जितना रहेंगे, जितना कार्य करेंगे, उतना ही आप ठीक रहेंगे, क्योंकि यह समय आपके लिए कोई शुभ नहीं जा रहा है। इसलिए आप ऐसे समय में अपने उपाय ज़रूर करवा लें अगर आप राजनीति वगैरह में हैं। नहीं तो आप मेरी प्रेडिक्शन याद रखें, इसी संचार के दौरान आपको नुकसान होने की संभावना है। तो ये था मंगल ग्रह का संचार के बारे में, उनकी रेमेडीज़ के बारे में। आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही फायदा आपको हो सकता है, बशर्ते कि आप सही कर्म करेंगे और सही दिशा देखेंगे, मंगल के उपाय सही तरीके से करेंगे, आपको फायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।